नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। तो वारी रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में बात करें तो 2176 रुपए के प्राइस लेवल पे स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है और आज के दिन हमें 5% अपर सर्किट स्टॉक के अंदर लगता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज के दिन अपर सर्किट खुलते हुए भी देखने को मिला, स्टॉक डाउन से हमें अप मोमेंटम जाते हुए देखने को मिला। तो देखा जाए तो आज स्टॉक हमें 2124 रुपए के प्राइस लेवल पे खुला है और हाई लगाया है वो स्टॉक ने 2176 का, जो अभी हाई प्राइस पर है, और स्टॉक का आज का लो है वो है 2011 रुपए। तो देखा जाए तो आज के दिन स्टॉक के अंदर काफी वॉलेटाइल मोमेंट आते हुए देखने को मिला, काफी अप और डाउन स्टॉक होते हुए देखने को मिला। तो देखा जाए तो स्टॉक में अभी फिलहाल एक न्यूज आई है, जो वो न्यूज ये आई है कि एशियम मतलब कि स्टॉक पहले एशियम लिस्ट 4 में था, फिर एशियम लिस्ट 4 से स्टॉक को 3 में लाया गया, लेकिन अब फिर से दोबारा सेबी ने स्टॉक को एशियम लिस्ट 4 में डाल दिया है। तो इसका मतलब कि ये स्टॉक अब फिलहाल सेबी के नजरों के अंदर रहने वाला है। तो एशियम लिस्ट 4 के अंदर जाने के कारण स्टॉक पे कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? स्टॉक फिर से यहाँ से लोअर सर्किट या डाउन मोमेंटम स्टॉक आ सकता है? तो हो सकता है कि यहाँ पर इफेक्ट स्टॉक पर पड़ सकता है। स्टॉक में जितने भी है तो कल के दिन स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक कर ले अपना, और प्रॉफिट बुक करके कहीं या तो कहीं और शिफ्ट हो जाए इस स्टॉक से, मतलब कि इस स्टॉक को सेल करके किसी और स्टॉक के अंदर आप शिफ्ट हो जाए, या तो फिर आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं स्टॉक में कुछ नहीं होगा, स्टॉक अपर मोमेंटम जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो, आप इस स्टॉक में बने हुए हो तो आप बने रहिए, और शॉर्ट टर्म में हो तो इस स्टॉक में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और इस स्टॉक से किसी और स्टॉक पे शिफ्ट हो जाइए। अगर कोई भाई लॉस में है भाई के हमने 2500 पे खरीदा अभी, तो अब फिलहाल लॉस थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका होगा, तो अभी भी मौका है इस स्टॉक में से निकलने का। आप निकल सकते हो और कोई दूसरे स्टॉक से आप पैसा वापस रिकवर या वापस प्रॉफिट बना सकते हो। सो ऑल ओवर देखा जाए तो अब एशियम लिस्ट 4 में सेबी ने डाल दिया, तो इसमें क्या होगा कि जो ऑपरेटर है, जो बड़े बड़े निवेशक है, तो इसमें कोई स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। इस स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत हमें इसका इफेक्ट भी पड़ता हुआ देखने को मिलता है, हो सकता है इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिले। अब इसमें क्या है कि वो ट्रेडिंग जो होगी वो एक बड़े लेवल पे नहीं हो सकती, तो इस कारण स्टॉक में थोड़ा बहुत रिस्क और करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। यहाँ से हो सकता है कि स्टॉक हमें एक ही रेंज के अंदर घूमता हुआ देखने को मिले, हो सकता है 2500 2000 2500 2000 2500 2000 के बीच में ही स्टॉक हमें 1 मंथ तक या 2 मंथ तक हमें घूमता हुआ, मतलब एक ही रेंज के अंदर 2 मंथ या 3 मंथ तक घूमता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर वारी रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर देखा जाए तो आज के दिन बाइंग क्वांटिटी हमें कितने देखने मिली, तो आज के दिन हमें बाइंग क्वांटिटी वो भी हमें घटते हुए देखने को मिली। तो बाइंग क्वांटिटी का हिसाब लगाया जाए तो 1 लाख बाइंग क्वांटिटी स्टॉक के अंदर भी पेंडिंग में पड़ी है। तो देखा जाए तो काफी कम है, धीरे धीरे करके हमें बायर्स भी कम होते जा रहे हैं, तो इसका इफेक्ट स्टॉक पे गिर पड़ेगा। तो स्टॉक के अंदर हमें मतलब कि अभी फिलहाल कल के दिन मॉर्निंग के अंदर स्टॉक एक रेंज के अंदर या अपर या लोअर, मतलब कि एक ही रेंज के अंदर ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, या अपर सर्किट पे ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन कल के दिन अपर सर्किट में ओपन होकर फिर वापस स्टॉक हमें डाउन आने के चांसेस है, और कल के दिन हो सकता है स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिले और स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। सो ऑल ओवर इसका इफेक्ट भी हो सकता है, या एसएम लिस्ट 4 के अंदर आने का कारण क्या है, मतलब कि सेबी ने वापस एसएम लिस्ट के अंदर 4 के अंदर क्यों डाला, तो कई सारे यहाँ पर सवाल निकल के आते हैं। तो देखा जाए तो इस स्टॉक पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है तो वो कल के दिन हमें पता चल जाएगा। सो ऑल ओवर अगर फंडामेंटल के तौर पे देखा जाए तो काफी बेहतर स्टॉक है, मतलब कि 3-4 बड़ी बड़ी न्यूजें भी आई थी, मतलब विदेशी निवेशक है वो भी इस स्टॉक से आकर्षित हो रहे हैं और इस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो भी इस स्टॉक में निवेश कर रही है, मतलब कि काफी हद तक देखा जाए तो स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव बात चल रही थी। लेकिन अब यहाँ से देखा जाए तो स्टॉक एशियन लिस्ट 4 के अंदर आया है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो कल के दिन पता चलेगा। अगर देखा जाए तो स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट तो हो चुका है, मतलब काफी रिस्की ये स्टॉक हो चुका है। इस स्टॉक को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, इस स्टॉक को अपर हाई पे हाई ले जाकर रिटेलर को फंसाया भी जा सकता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो स्टॉक काफी बेहतर है, फंडामेंटल बेहतर है, सब कुछ बेहतर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक 6000 रुपए के प्राइस लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी में कोई फॉल्ट नहीं है।
कंपनी काफी बेहतर है, कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो भी बड़े बड़े हैं, कंपनी के जो ग्राहक हैं वो भी अदानी, अंबानी, बिरला, टाटा ग्रुप, मतलब काफी गवर्नमेंट सेक्टर के भी ग्रुप इस कंपनी से माल उठाते हैं। कंपनी सोलर पैनल बनाने का कार्य करती है और अभी फिलहाल गवर्नमेंट से भी सोलर पैनल का काफी बड़ा ऑर्डर स्टॉक को आया है। तो कंपनी के मामले में देखा जाए कि कंपनी के फंडामेंटल के तौर पर देखा जाए, जो निवेश स्मार्ट निवेशक होते हैं वो फंडामेंटल देख के निवेश करते हैं। तो फंडामेंटल के तौर पे देखा जाए तो काफी बढ़िया कंपनी है, आपको एक यहाँ से मौका भी मिल सकता है निवेश करने का फिर। और यहाँ से देखा जाए तो अब स्टॉक क्या है कि ऑलरेडी हमें 1100 या 1200% का रिटर्न दे चुका है। तो अब यहाँ से स्टॉक का क्या है कि रेस्ट करने का टाइम आ चुका है। जब स्टॉक यहाँ से अब रेस्ट करके धीरे धीरे एक रेंज के अंदर घूमेगा 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ, उसके बाद से हमें स्टॉक वापस 100% या 200% तक का भी रिटर्न दे सकता है। तो स्टॉक में अगर आप पैशंस के साथ वर्क करते हो, अगर आपका मतलब कि होल्डिंग पावर है, आप होल्ड करके रख सकते हो 2, 3 या 4 महीने, तो ये आपको स्टॉक बेनिफिट दे सकता है। आपके लिए स्टॉक काफी बेहतर यहाँ से हो सकता है। सो ऑल ओवर देखा जाए तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लें और बाकी आपके हिसाब से देख लेना, जो भी स्टॉक का जो मोमेंटम बनता है वो हम आपके सामने रखते हैं। सो थैंक यू गाइज।